दोस्तों देश में एक नई कंट्रोवर्सी शेप ले रही है और ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है अमित शाह जी के एक बयान से। दोस्तों कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने स्मिता प्रकाश को अपने पॉडकास्ट में कहा कि अगर बी सुदर्शन रेड्डी जो 2011 में सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, अगर उन्होंने सलवा जदून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं ठहराया होता तो नक्सलिज्म 5 साल पहले ही इस देश से खत्म हो गया होता। दोस्तों जैसे ही अमित शाह ने यह बात बोली, अचानक से एक नया डिस्कशन एक बार फिर से पब्लिक के बीच में आ गया है कि सलवा जदून क्या था। दोस्तों सलवा जदून के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं कि सलवा जदून नक्सलवादियों को टारगेट करने के लिए सिविलियंस के द्वारा बनाया गया एक ग्रुप था। सलवा जदून एक गोंडी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पीस मार्च। सलवा जदून को इनिशियली यानी प्रारंभिक स्तर पर नक्सलिज्म को आइडियोलॉजिकली काउंटर करने के लिए यानी वैचारिक रूप से वो विरोध करने के लिए बनाया गया था। बाद में ऐसा कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार, राज्य सरकारों ने या छत्तीसगढ़ सरकार और दूसरी सरकारों ने उन्हें आर्म्स इम्यूनाइजेशंस और अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग देकर, कमांडो या मिलिट्री ट्रेनिंग देकर उसे एक मिलिटेंट ग्रुप के रूप में इवॉल्व कर दिया। और ये सब कुछ राज्य की शह के तौर पर हुआ, यानी राज्य यानी स्टेट मशीनरी ने इस सलवा जदून को बाकायदा एक सिविलियंस की आर्मी बनाई और नक्सलिज्म के सामने खड़ा कर दिया, यानी नक्सल्स के सामने खड़ा कर दिया। अब नक्सल्स का सामना दूसरे ट्राइबल ग्रुप्स के साथ था और वो ट्राइबल ग्रुप का नाम था सलवा जदून। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद जुलाई 2011 के सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए अपने एक वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जदून को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी, वो पब्लिक ऑर्डर जो नक्सलिज्म की वजह से थ्रेटेंड हो गया है, नक्सलिज्म की वजह से जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ा हो गया है, उसको काउंटर करने की जिम्मेदारी स्टेट मशीनरी की है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उनकी एजेंसीज जस्ट लाइक आर्मी, सीएपीएफ, सीआरपीएफ इनकी है, ना कि सिविलियंस के द्वारा बनाए गए ग्रुप की। दोस्तों सलवा जदून को 2011 में बी सुदर्शन रेड्डी के द्वारा अध्यक्षता करने वाली एक बेंच ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया और साथ साथ ये भी कहा कि सलवा जदून में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, यानी जो ट्राइबल यूथ्स उसमें हैं, उनसे तुरंत सारे हथियार बरामद कर लिए जाएं और तुरंत इस ग्रुप को डिसबैंड कर दिया जाए। दोस्तों अमित शाह जी ने अभी हाल में जैसे ही बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया, वैसे ही एक बात कह दी कि अगर बी सुदर्शन रेड्डी सलवा जदून को बैन नहीं करते तो शायद नक्सलिज्म 5 साल पहले ही इस देश से खत्म हो जाता। दोस्तों इसके बाद कंट्रोवर्सी थमी नहीं, कंट्रोवर्सी शुरू हुई क्योंकि इसके बाद 18 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस ने अमित शाह जी को लेटर लिख करके 2011 के सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और एक बार फिर से याद दिलाया कि लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन